हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11E के क्वेश्चन 4 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, अ फील्ड 70 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड हैज़ 2 क्रॉस लैंड इन द सेंटर। ठीक है, ये 2 क्रॉस लैंड रोड है ये, जो कि सेंटर में एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। ईच रोड इज़ 5 मीटर वाइड। दोनों ही जो रोड है इनकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो हमें रिमेनिंग फील्ड मतलब ये रोड को छोड़ के, इस क्रॉस लैंड को छोड़ के जो रिमेनिंग फील्ड है इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल से हम इस क्रॉस लैंड को निकाल देंगे, रोड को निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो होगा ये रिमेनिंग फील्ड। ठीक है, तो इसको मैंने नेमिंग कर दिया है क्रॉस लैंड को। ABCD ये एक रोड है और EFGH ये एक रोड है। ठीक है, और ये कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया क्योंकि 2 बार इसमें काउंट हो जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इसलिए इस कॉमन एरिया को हमें इनसे एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट ABCD एंड EFGH CD and EFGH represent the two cross lands। ठीक है, 2 क्रॉस लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं ABCD और EFGH एंड PQRS represent their common area। कॉमन, ठीक है, ये PQRS एक कॉमन है इन दोनों के लिए। तो देन AB इज इक्वल टू है 70 मीटर, जो कि गिवन है। ये लाइन लेंथ 70 मीटर है। AB इज इक्वल टू 70 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 5 मीटर, जो कि विड्थ है। ऑल्सो EF जो दूसरा क्रॉस लैंड है, EF इज इक्वल टू है 5 मीटर, जो कि विड्थ है उसकी, एंड EH जो कि ब्रेथ है इज इक्वल टू है 45 मीटर। ठीक है, ये गिवन है ये सब। नाउ ईच एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड होगा एरिया ऑफ फील्ड, जो कि टोटल फील्ड है, एरिया ऑफ टोटल फील्ड या फील्ड माइनस पूरे टोटल फील्ड से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ ABCD जो कि एक क्रॉस लैंड है, जो कि एक रोड है ABCD, प्लस दूसरी चीज़ माइनस करनी है एरिया ऑफ EFGH और दोनों के ऐड करके एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉमन एरिया को, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, अब इनको हमें एक साथ करके फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ फील्ड है 70 इंटू 45, 70 इंटू 45 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ABCD है 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, माइनस EFGH है 5 इंटू 45 प्लस है ये। ठीक है, 5 इंटू 45 मीटर स्क्वायर माइनस कॉमन एरिया है 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3150 मीटर स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे तो होगा 350, 70 को 5 से करेंगे तो होगा 350, प्लस और 5 को 45 से करेंगे तो 225 माइनस 5 से ये 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे 3150 मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे टोटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 550 को, तो आएगा 2600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा रिमेनिंग फील्ड का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 90 मीटर एंड 70 मीटर। ठीक है, in the center of the lawn 2 cross path each 4 meter wide and constructed at right angles। ठीक है, ये 90 मीटर बाई 70 मीटर का एक रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है, और दो ये क्रॉस लाइन इसमें भी है, ठीक वैसे जैसे पिछले वाले में था। ठीक है, क्रॉस पथ है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स, जो राइट एंगल पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, इसका यहाँ राइट एंगल है। इस पैरेलल टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, और इसके पैरेलल ये है, फिर इसके पैरेलल ये है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस पथ। इसमें क्रॉस पथ का निकालना है। ठीक है, इसमें पथ का एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर, और ग्रेवलिंग का रेट भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद से कॉस्ट निकालेंगे। लेट ABCD एंड EFGH, इसमें भी वैसे लेट, इसको भी मैंने ABCD पथ को और EFGH पथ को नेमिंग किया है। तो लेट ABCD एंड EFGH रिप्रेजेंट द टू, क्या है, क्रॉस पथ, क्रॉस पथ, एंड PQRS represent their common area। ठीक है, और AB है 90 और AD है 70। ठीक है, AB है 90 और AD है ये इसकी विड्थ 4 मीटर है, तो AD इसकी विड्थ है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू 90 मीटर, देन AB इज इक्वल टू 90 मीटर एंड AD जो कि पथ की विड्थ है इज इक्वल टू 4 मीटर। ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी पथ की। ठीक है, हमें पथ का एरिया निकालना है। ऑल्सो EF इज इक्वल टू, ये जो विड्थ है पथ की ये है EF 4 मीटर, एंड EH जो कि ये ब्रेथ है EH ये जो कि 70 है, EH इज इक्वल टू 70 मीटर। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस लाइन क्या होगा, या क्रॉस पथ। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस पथ इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और इसमें से क्रॉस लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्रॉस लाइन का इसलिए माइनस एक बार करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 टाइम ये जो है इसमें ऐड हो रहा है, 2 टाइम हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसलिए कॉमन एरिया को हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ ब्रेथ पता है, इसका भी लेंथ ब्रेथ पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD होगा AB इंटू AD। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इज इक्वल टू AB इंटू AD प्लस EF इंटू EH, EF इंटू EH माइनस PQ इंटू PS।
PS, ठीक है। तो अगर हम AB इंटू AD करेंगे, AB AD हमने यहाँ लिखा है, तो 90 इंटू 4 होगा, तो 90 इंटू 4 मीटर स्क्वायर प्लस, और EF इंटू EH होगा 4 इंटू 70 मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 70 मीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 90 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 360 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 280 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 640 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 624 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया, ठीक है। तो एरिया निकाल लिया। बाकी इस क्रॉस पथ का जो भी क्रॉस पथ है, इसको ग्रेवलिंग के लिए, मतलब इस पे पत्थर बिछाने के लिए कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 25, तो हमें इस 624 मीटर स्क्वायर का निकालना होगा। तो ग्रेवलिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेवलिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹25, तो ग्रेवलिंग कॉस्ट फॉर 624 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 624 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,600 रुपया इज इक्वल टू रुपया 15,600, इतना होगा ग्रेवलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। इसमें फिगर दिया हुआ है बुक में आप लोगों के, ऐसे कुछ काइट की तरह है ये। तो फिगर 1 शोज अ पेपर काइट ABCD इन विच ABCD, ठीक है, इन विच AC BD इज इक्वल टू 51 है, ये BD 51 है और AC 34 है, ठीक है, और AC परपेंडिकुलर टू BD है, AC परपेंडिकुलर टू BD है, एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, एंड AO इज इक्वल टू AC। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट एट द रेट ऑफ 0.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उस एरिया का हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये काइट है, तो काइट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सिंस AC परपेंडिकुलर है BD, ठीक है, AC और BD परपेंडिकुलर है, सिंस AC परपेंडिकुलर टू BD, और AO इज इक्वल टू है OC, एंड AO इज इक्वल टू है OC, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ से एक दूसरे को ये डायगोनल जो है हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डायगोनल हाफ में इस एक दूसरे को इसका यहाँ से डिवाइड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो देन BD, ठीक है, ये BD है, एक डायगोनल है, ठीक है, तो BD इज इक्वल टू D1, इसे D1 भी बोल सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू D1, ठीक है, डायगोनल 1 इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है। एंड और क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ और AC दिया हुआ है, ठीक है, और AC इज इक्वल टू डायगोनल 2, ठीक है, ये दो डायगोनल हैं, काइट में दो डायगोनल होते हैं, 1 2 3 4 इसके वर्टेक्स है, और एक और दो डायगोनल है। तो AC जो है ये डायगोनल 2 है, और ये कितना है, AC इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो काइट का एरिया होता है, एरिया ऑफ काइट
एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू होता है d1 इंटू d2/2। ठीक है, ये काइट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अगर काइट रोम्बस नहीं है तो, इस टाइप का काइट है तो d1, अगर रोम्बस है तो फिर रोम्बस के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो d1 क्या है, ये BD है, और d2 क्या है, AC है, जो कि दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 51, d1 क्या है 51 सेंटीमीटर इंटू d2 है 34 सेंटीमीटर बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1734 सेंटीमीटर बाई 2। तो ये हो जाएगा 867 स्क्वायर सेंटीमीटर, 67 स्क्वायर। ये हो गया काइट का एरिया। ठीक है, तो काइट का एरिया ऐसे निकालना है d1 इंटू d2/2। अब एरिया निकल गया। अब इसका हमें कॉस्ट निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक के लिए दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू है रुपया 0.05। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 867 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 0.05 इंटू 867। तो हो जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 43.35 रुपया 43.35। ठीक है, इतना आएगा अगर हम इसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बोलते हैं सर्कल के ये 1/4 पार्ट को। ठीक है, इसका एरिया निकालना हमें। तो क्वाड्रेंट निकालना है सर्कल का, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 22। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस से हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस से फिर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। ठीक, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी r, द रेडियस ऑफ सर्कल बी r, मान लो कि r है, और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू है 22 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं r, सबसे पहले निकालेंगे। तो 2πr इज इक्वल टू है 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22। ये 22 कट गया, ये हो गया 7/2, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें रेडियस मिल गया। अब हम क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है πr², ये तो हो गया सर्कल का, बाई 4। ठीक है, 4th पार्ट निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r आया है 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 4 है, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। फिर 11 से 3.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 ये हो जाएगा, 38.5/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.625 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये में एरिया निकालना था, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया एरिया। तो ये क्वेश्चन 7 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।